नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 28 जुलाई 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में मानसून की वापसी, भारी बारिश से गली मोहल्लों में जल भराव, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा टीजीटी भर्ती मेवात कैडर समेत सभी का रिजल्ट जारी, अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी। हरियाणा के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, राज्य सरकार से मांगे मानने का आश्वासन। हरियाणा के नगर पार्षदों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने की शक्तियों और भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, आईटी सक्षम युवाओं के लिए रोजगार योजना, मिलेगी खास ट्रेनिंग और वेतन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को मिलेगी मुफ्त बिजली, सोलर पैनल पर सब्सिडी की घोषणा। बजट के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानेंगे पूरी खबर। भारतीय रेलवे ने निकाली 7,981 पदों पर जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। हरियाणा लोक सेवा आयोग में पीजीटी पदों पर निकली भर्ती, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश से गलियों और सड़कों में पानी भर गया है। मानसून के सक्रिय होते ही हरियाणा का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में कम बारिश की वजह से उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया है कि मानसून की ट्रफ रेखा अब सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ चुकी है, जिससे मानसूनी हवाओं की सक्रियता देखने को मिल रही है। आज 28 जुलाई से 30 जुलाई के दौरान राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिन के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लंबे समय से चली आ रही टीजीटी अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा को शनिवार शाम को समाप्त कर दिया गया है। आखिरकार टीजीटी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शाम को आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी किया गया है। मेवात कैडर समेत सभी का रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम hssc.gov.in रिजल्ट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम कोर्ट के आदेशानुसार सामाजिक आर्थिक अंकों के बिना जारी किया गया है। लंबे समय से युवा इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में अब केवल कुछ महीने शेष हैं। इस सियासी गर्माहट में हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सौगात दे सकती है। दरअसल हरियाणा में लंबे समय से कच्चे कर्मचारियों और सरकार के बीच अलग अलग मांगों को लेकर विवाद देखने को मिला है। ऐसे में सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने 9 सदस्यीय टीमों का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में यह भी फैसला लिया जाएगा कि इस योजना में कितने साल तक की सेवा करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा के सरकारी चिकित्सकों ने राज्य सरकार से उनकी मांगों को स्वीकार किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवाएं HCMS संगठन के प्रमुख ने यह जानकारी दी। HCMS के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने कहा, प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के प्रतिनिधियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल के बीच शुक्रवार को हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों की शक्तियां बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्षद अपने वार्ड का बजट तैयार कर सकेंगे और इसके लिए वार्ड कमेटी बनाई जाएगी।
इस कमेटी के गठन तक कमेटी की पूर्ण पावर अब संबंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा सरकार पहले चरण में 5000 युवाओं को 3 महीने का कोर्स करवाकर रोजगार देगी। हरियाणा सरकार ने इंजीनियरिंग व आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की है। इसके तहत पहले चरण में 5000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मुताबिक सरकार युवाओं को 3 महीने का विशेष कोर्स करवाएगी और उसके बाद उन्हें राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। पहले 6 महीने 20,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा और 7वें महीने से 25,000 रुपए। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, यह बेरोजगारी भत्ता उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवारों की आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि इस योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे सौर ऊर्जा के स्टॉक में 11% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल खरीदने पर सब्सिडी देगी। विशेष रूप से सरकार 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी देगी। सोने चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में कमी देखी जा रही है। चीन में सोने की मांग में कमी आने के बाद गोल्ड में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। इसका असर गोल्ड की इंटरनेशनल कीमतों पर दिख रहा है और कॉमेक्स में सोना एक सप्ताह में 4.50% तक सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में सोने चांदी की कीमतों में कस्टम ड्यूटी में 9% की कटौती का ऐलान किया है। इसका असर सोने चांदी की कीमतों में दिख रहा है। सोने चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 17 जुलाई 2024 को 74,731 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। अब इसमें 9% की गिरावट देखी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर (जे) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए कुल 7,934 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई से शुरू हो रहे भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास B.Tech डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3,069 रिक्तियों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार सरकारी शिक्षक की नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 25 जुलाई 2024 से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।